Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about a poem Self Portrait by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan की पोयम है सेल्फ पोर्ट्रेट, इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम A.K. रामानुजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। A.K. रामानुजन इंडियन पोइट हैं और इन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश में काफ़ी पोयम लिखी हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि अग्रिम पंक्ति का पोइट माना जाता है इंडिया में। 1993 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने इंडिया के अलावा बाहर यानी यूएसए में भी टीचिंग की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने पढ़ाया था। तो ये जो पोएम है सेल्फ पोर्ट्रेट, ये उसी टाइम की लिखी हुई मानी जाती है। इसकी कोई क्लियर डेट नहीं है कि कब लिखी गई है, लेकिन इसकी जो लाइन है उनसे अनुमान लगाया जाता है कि ये उसी टाइम ड्यूरेशन में लिखी गई थी जब वो यूएसए में रह रहे थे और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर थे। ठीक है, इसमें सेल्फ पोर्ट्रेट में एक आइडेंटिटी को लेके थोड़ा डिलेमा शो किया गया है A.K. रामानुजन का। तो इसकी समरी शुरू करते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट की। आई रिसेंबल everyone but myself and sometimes see in shop windows, despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. ये सिर्फ एक लाइन यानी एक स्टेंजा की पोयम है, सिर्फ इतनी है। अब इसकी समरी को समझ लेते हैं। यहाँ पोइट कहते हैं कि आई रिसेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ, मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ लेकिन खुद से नहीं मिल पाता हूँ। यानी यहाँ आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा क्राइसिस है उनके माइंड में, डिलेमा है कि मेरी जो खुद की पहचान है वो ख़त्म हो गई है। सब लोगों से मिलता हूँ, मिलता जुलता हूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं मिल पाता हूँ। मेरी खुद की जो पहचान है वो खो गई है। एंड समटाइम्स सी इन शॉप विंडोज डिस्पाइट द वेल नोन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स द पोर्ट्रेट ऑफ ए स्ट्रेंजर। और कभी कभी जब मैं शॉप विंडोज यानी जो दुकानें होती हैं, शोरूम होते हैं, वहाँ जो विंडोज होती हैं, मिरर की विंडो, उसमें जब देखता हूँ तो मुझे खुद में एक स्ट्रेंजर की पोर्ट्रेट नज़र आती है। जब मैं किसी शॉप में उसमें जो विंडो लगी रहती हैं, मिरर विंडो, उसमें खुद को देखता हूँ तो मुझे खुद में एक स्ट्रेंजर की हम बोल सकते हैं कि पोर्ट्रेट तस्वीर नज़र आती है। डिस्पाइट द वेल नाउन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, यद्यपि मैं जो प्रकाश विज्ञान होता है, ऑप्टिक्स बोलते हैं प्रकाशिकी साइंस, प्रकाश विज्ञान जो सनलाइट से रिलेटेड स्टडी की जाती है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। डिस्पाइट द वेल नाउन लॉज, जबकि मुझे प्रकाशिकी के या प्रकाश विज्ञान के सभी लॉज पता हैं, इसके बाद भी मैं खुद को स्ट्रेंजर की तरह पाता हूँ जब मैं किसी मिरर में देखता हूँ, किसी शॉप विंडो में देखता हूँ खुद को। तो यहाँ एक और सेंस, डीप सेंस निकल के आता है, क्योंकि ये पोयम उन दिनों की मानी जाती है जब वो शिकागो में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में टीचिंग कर रहे थे, प्रोफेसर थे, और वहाँ यहाँ वो साउथ इंडियन फैमिली से थे। तो मैसूर में शायद उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ इंडिया में जब वो रहे तो यहाँ इंडियन ट्रेडिशनल जो या ऑर्थोडॉक्स जो बिलीव्स हैं, जो यहाँ का लिविंग स्टाइल है, उसको वो अच्छे से जी के गए और फिर वहाँ उन्होंने वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जिया। तो यहाँ उनके बीच में, उनके माइंड में एक डिलेमा क्रिएट हो गया ईस्ट और वेस्ट को लेके। ठीक है, तो यहाँ शॉप विंडो से कई बार सेंस निकलता है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उसका जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो लग्जरी थिंग्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं और ऐश और आराम वहाँ की लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उससे वो ऊब गए और फिर ये सेल्फ पोर्ट्रेट में पोएम में वो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है वहाँ रह के बड़े बड़े मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के वो परेशान हो गए हैं। तो उनको जब वो खुद की तरफ देखते हैं तो उनमें जो उनकी हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी है, या वो खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ मिरर्स में तो मुझे लगता है कि मैं एक अजनबी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में डेट अननाउन ऑफन साइंड इन ए कॉर्नर बाय माय फादर। और ये डेट अननाउन है, यानी ऐसा मेरे साथ कब से हो रहा है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, ऑफन साइंड इन ए कॉर्नर बाय माय फादर। और ये जो लास्ट लाइन है, ये बोलते हैं कि इसमें कि जो मेरी जो पहचान है
उसमें कहीं ना कहीं मेरे फादर का रोल रहता है। यानी हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्ट फिलोसफी की बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फादर के नाम से पहचान होती है। तो ये बोलते हैं यहाँ ईस्ट और वेस्ट का भी यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है बिलीफ्स और कन्विक्शंस के मामले में, कि इंडिया में, भारत में जो पहचान होती है वो फादर के नाम से होती है, पिताजी के नाम से होती है, लेकिन मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, मैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ रहता हूँ, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री, तो वहाँ मैं अपने आप को अजनबी पाता हूँ। लेकिन जब मैं इंडियन फिलोसफी की बात करता हूँ, इंडियन कन्विक्शन और बिलीफ्स की बात करता हूँ, तो यहाँ मेरी पहचान यहाँ भी नहीं होती है, यहाँ मेरे फादर के नाम से मेरी पहचान होती है। तो ये एक आइडेंटिटी डिलेमा है जो आर के रामानुजन के दिमाग में चल रहा है, और उन्होंने एक छोटे से स्टेंजा के फॉर्म में इसको पोएम के फॉर्म में लिख दिया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ए के रामानुजन के बारे में बता देता हूँ, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है इस पोएम से, लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1991 में, अपनी डेथ से 2-3 साल पहले, 300 रामायण्स। ठीक है, 300 रामायण्स, ये एक ऐसे लिखा था जो बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया था। उसमें इन्होंने जो हमारी रामायण है उसके जो करेक्टर हैं सीता और राम, उनको लेके कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। जैसे इन्होंने सीता और राम को भाई बहन दर्शाया था, और कंट्रोवर्सी कब क्रिएट हुई, 2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस पोएम, इस ऐसे को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जो बैचलर का करिकुलम था उसमें शामिल कर लिया गया। तो इसमें जो कुछ ये हिंदू संगठन होते हैं, इन्होंने इसको अपोज किया, लेकिन वो चीज़ें कोर्ट में चली गई और यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग, पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सरकार चेंज हुई 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको कंटिन्यू करने का वर्डिक्ट दिया कि आप उसको कंटिन्यू रहने दो डीयू के सिलेबस में, करिकुलम में। लेकिन जो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एक कमेटी होती है सिलेबस रिकमेंड जो करती है, उसने खुद ही उसको उस सिलेबस से, करिकुलम से बाहर कर दिया उस ऐसे को 2011 में। तो ये कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है। ऐसे का नाम है 300 रामायण्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।